Hi friends, welcome to my channel and today is day 19 of the series The Hidden Diseases Inside Your Body और आज का टॉपिक है चेस्ट पेन। क्या खाना खाने के बाद आपकी छाती में दर्द होता है, जलन होती है? क्या खाना खाने के बहुत टाइम तक आपको ऐसा लगता है कि आपकी छाती जल रही है? क्या ये जलन हाथ तक रेडिएट होती है? क्या ये पेन रेडिएटिंग है या फिर ये पेन एक ही जगह है? क्या ये पेन खाना खाने के बाद तुरंत लेटने पे आता है या फिर ये पेन कंसिस्टेंटली रहता है? वेल, इट इज अ मेजर रेड फ्लैग फॉर टू डिसऑर्डर्स, GERD and cardiac disorder. Well, if you have chest pain, you should definitely not ignore it. अगर आप जानना चाहते हैं कि ये चेस्ट पेन जो आपको हो रहा है ये क्यों हो रहा है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाएं कि ये GERD है या फिर कार्डियक इश्यूज का रेड फ्लैग है। सबसे पहले समझेंगे GERD क्या है। GERD इज गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, यानी कि ईसोफेगस में आपका स्टमक का खाना वापस रिफ्लेक्स में आ रहा है। साइन समझेंगे क्यों आ रहा है। स्टमक और ईसोफेगस के बीच में एक स्पिंटर है, रिंग है मसल की। अब वो रिंग जो मसल की है वो प्रोटेक्ट करती है ताकि स्टमक का खाना जो है ईसोफेगस में ना आए। अगर वो ईसोफेगस में आएगा तो ईसोफेगस में म्यूकस नहीं है जो कि एसिड कंटेंट को स्टमक के प्रोटेक्ट कर सके स्किन बैरियर से। इसलिए जब स्टमक का एसिडिक फूड ईसोफेगस में लैंड करता है तो वहां पे एसिडिटी की वजह से पेन होती है और वही पेन स्टिमुलेशन जो है सेम आपकी कार्डियक पेन जैसी होती है। क्यों? क्योंकि कार्डियक पेन और स्टमक की जो ईसोफेजियल स्पिंटर वाली पेन है दोनों को सेम स्पाइनल नर्व्स कंडक्ट करती हैं। इसीलिए इन दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसे एसिडिटी समझ के अगर इग्नोर करें और ये लैंड अप करा एक मेजर कार्डियक इशू में, देन इट कैन बी अ मेजर हजार्ड फॉर योर लाइफ। अब समझेंगे कि ये स्पिंचर लूज क्यों हो जाता है, ये रिंग ऑफ मसल क्यों खाने को ऊपर आने दे रही हैं। दो चीजें हैं। पहला तो आप ओवर ईट कर रहे हैं कि एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से, ओबेसिटी, ओवर ईटिंग या फिर आपने बहुत टाइट क्लोथिंग पहनी है, उस प्रेशर की वजह से खाना ऊपर आ रहा है। सेकंड, जो इसके मसल वॉल है वो वीक हो गई है। वो क्यों वीक हो जाती है? हार्मोनल इम्बैलेंस में, अगर प्रोजेस्टेरोन हाई है बॉडी में उसकी वजह से भी मसल वॉल वीक हो जाती है। अब जो दूसरा पेन है कार्डियक पेन, वो क्यों होता है उसकी साइंस समझिए। हार्ट के अराउंड बहुत सारी आर्टरीज हैं। वो आर्टरीज क्या कर रही है? वो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, क्योंकि हार्ट भी एक मसल है जो पंपिंग कर रहा है, तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, ब्लड चाहिए। तो उसको जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है उन्हें कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो अगर हम जब खाना खाते हैं तो मेजर ब्लड फ्लो जो है हमारी गट की तरफ डायरेक्ट हो जाता है और हमारी कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लड कम जा रहा है तो हाइपोक्सिया होने की वजह से हमें कार्डियक पेन शुरू होता है। वो भी चेस्ट पेन ही होता है, वो भी जलन जैसा महसूस होता है, लेकिन अगेन वो रेडिएटिंग होता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कार्डियक पेन एंड गैस्ट्रिक पेन। अगर आपको कार्डियक पेन है तो वो जलन जो है वो हाथ तक, शोल्डर तक रेडिएट होगी। अगर आपको गैस्ट्रिक पेन है तो वो रेडिएशन उसका नहीं होगा, दैट इज अ वेरी लोकलाइज्ड पेन। लेकिन ये दोनों ही पेन आफ्टर मील ट्रिगर होते हैं। अब कार्डियक पेन होगा क्यों? कार्डियक पेन तब होगा अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, 35 से ऊपर है आपकी एज, आपको लाइफस्टाइल आपका इस तरह से है कि आपकी आर्टरीज जो है वो थिकन हो गई हैं, तो वहाँ ब्लड फ्लो स्लो हो गया है, तो हार्ट हाइपोक्सिया में जा रहा है जिसकी वजह से आपको कार्डियक पेन आ रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको असेस करना है अपना पेन। अगर खाना खाने के बाद आप लेटते हैं तब आपको दर्द होता है, पोजीशन चेंज करके अगर आप खड़े हो जाते हैं, थोड़ी वॉकिंग करते हैं तो वो पेन सबसाइड हो जाता है। अगर आपका पेन एक ही जगह लोकलाइज है, दैट सिग्निफाइज कि आपको गैस्ट्रिक पेन है, इट्स नॉट द कार्डियक पेन। लेकिन जब आपको चेस्ट पेन शुरू हो रहा है उसके बाद वो पेन रिजॉल्व ही नहीं हो रहा, अगर आप पोजीशंस चेंज कर रहे हैं, लेटने पे भी वैसा है, बैठने पे भी वैसा है, अगर वो पेन रेडिएट हो रहा है आर्म तक, शोल्डर तक, देन इट सिग्निफाइज कि आपको कार्डियक पेन है। यू शुड डेफिनेटली विजिट अ फिजिशियन, डेफिनेटली विजिट एन एक्सपर्ट, गेट योरसेल्फ चेक्ड एंड टेक द करेक्टिव मेजर्स। अब अगर आपको गैस्ट्रिक पेन है तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्वांटिटी ऑफ फूड कम करनी है। जितनी आपकी प्लेट का जो मील का क्वांटिटी है उसको क्वांटिटी को कम करिए और
छोटे छोटे मील्स लीजिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए और क्वांटिटी कम कीजिए। सेकंड, आप जो क्लोथिंग पहन रहे हैं उनको थोड़ा लूज करिए। थर्ड, आपकी एब्डोमिनल ओबेसिटी की वजह से भी ये पेन आता है। तो एब्डोमिनल ओबेसिटी को कम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी गट क्लीनिंग करनी है, हार्मोन्स को बैलेंस करना है, कॉर्टिसोल लेवल्स को डिक्रीज करना है, क्योंकि एब्डोमिनल फैट एक्यूमुलेशन के 3 ही रीजन है: gut inflammation, hormonal imbalance, and stress trigger. So if you want to learn more about this topic, please write in the comment section. If you have any suggestions related to this video or any other video of mine, please feel free to write in the comment section. Till then, keep watching my channel, stay connected, take care.